हाथ जोड़ते रहे, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो। मारते गए, पुलिस लाती मुक्का बहुत मारा मेरे बच्चे का। मेरा लाल, पुलिस वालों ने मार दिया मेरे लाल को। पुलिस वालों ने मार दिया। इसको वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। मैं गई थी इंसाफ मांगने के लिए, यार इसको समझाता है, उसको इतना मारा लेकिन मार दिया उसने। एक माँ की चीख, एक बेटे की अचानक मौत और पुलिस पर सीधे हत्या का आरोप। सुबह का समय, मोर्चे के बाहर सिर्फ रोने की आवाजें थी और एक माँ का टूटा हुआ दिल। जोधपुर के भगत की कोठी इलाके में रहने वाले अनुपम भारती की मौत ने उसकी मां इंदिरा भारती को इस कदर तोड़ दिया था कि उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। लेकिन क्या वाकई पुलिस की पिटाई ने एक युवक की जान ले ली थी, या कहानी में छुपा है कोई दूसरा सच? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। आज महारो जोधपुर में बात होगी उस मौत की जिसका आरोप एक मां पुलिस पर लगा रही है। तो मामला मंगलवार सुबह का है, जब करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अनुपम भारती नाम के एक युवक की अचानक मौत हो गई है। मां का आरोप है कि उसके बेटे की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है, लेकिन पुलिस की कहानी कुछ और ही बताती है। अनुपम की मां इंदिरा भारती का कहना है कि उनका बेटा नशे की लत में रहता था। वो परेशान होकर बेटे को थाने ले गई थी ताकि पुलिस उसे समझा दे, डर दिखा दे। लेकिन उनका कहना है कि पुलिस वालों ने उनके बेटे को मारा, उनका मोबाइल छीना और लात मारने से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। उनका दावा है ये सब थाने के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और अगर सीसीटीवी चेक किया जाएगा तो सच सामने आ जाएगा। मेरा लाल को मार दिया पुलिस वाला ने। भगवती कोठी थाना गई थी। मैं बोली थी मेरा बच्चा तंग करता है, मुझे दारू के लिए बहुत तंग करता था, जीना हराम कर दिया था। इंसाफ मांगने गई थी। मेरे सर इसको सुधार लीजिए सर, दारू छुड़ा दीजिए सर। मैं बोली बहुत तंग करता, मुंह में मुक्का भी मार दिया था पुलिस वाला। बच्चे का नाम अनुपम भारती। बच्चा जयपुर में काम करता था, कंपनी में मैनेजर था। पुलिस वाला मेरा मोबाइल ले लिया। पुलिस वाला रिस्क नहीं ले रहा, मार दिया, ऐसे कोनी से मार दिया। मेरे बच्चे का रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, लात मार दिया सामने। आप कैमरा चेक कर सकते हैं साहब। अब सुनिए इस कहानी का दूसरा पक्ष जो पुलिस की तरफ से सामने आया है। एसीपी छवि शर्मा ने साफ कहा है कि अनुपम की मौत घर पर हुई है, थाने में किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई। ये आज सुबह 10:30 के आसपास पुलिस थाना भगत की कोठी पे कुछ लोग आए थे, 2 लोग आए थे, जिन्होंने थाने पे बताया कि हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक महिला है जिसके बेटे की मृत्यु हो गई है संभवतः, और वो हमें हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रही, एक बार पुलिस को मौके पे भेजा जाए। जिस पर तुरंत जो डीओ हैं पद्मा जी, वो तुरंत मौके पर पहुंची और वहां से जो अनुपम करके जो व्यक्ति थे, जो उस वक्त संभवतः देख के यही लग रहा था कि खत्म हो चुके थे, अनुपम के बॉडी को फिर एमजीएच हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल के बाद उसको अभी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। यानी पुलिस कह रही है मौत घर पर हुई, थाने में नहीं, और मां के आरोप बिना आधार के हैं। लेकिन अब कहानी में आता है यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस कहती है मौत से एक दिन पहले मां और बेटा दोनों खुद थाने आए थे, लेकिन झगड़ा करने नहीं, झगड़े को सुलझाने। दोनों ने लिखित में राजीनामा किया था। अनुपम ने लिख कर दिया था कि वो अब अपनी मां के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। इन सब की एंट्री थाने में दर्ज है और सीसीटीवी में भी दोनों को शांत हालत में जाते हुए देखा गया है। पुलिस का दावा है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। इस मामले को लेकर एसीपी
छवि शर्मा ने ये भी कहा कि थाने में लगे सभी कैमरों की फुटेज देखी जाएगी। अगर मां रिपोर्ट देती है तो जांच 100% होगी। अभी परसों सुबह की जैसे हमने, क्योंकि इस तरीके की हालांकि हमें कोई लिखित रिपोर्ट या कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर ही मैं कह सकती हूँ कि वो जो बातें कह रही हैं और जो एलिगेशंस वो लगा रही हैं, उन आरोपों में प्रथम दृष्टया कोई सत्यता हमें प्रतीत नहीं होती। परंतु जो भी रिपोर्ट उनके द्वारा दी जाएगी, जांच रिपोर्ट जो दी जाएगी, उसकी विस्तृत जांच होगी और उसके आधार पर गहनता से हम पता करेंगे सच्चाई क्या है। जहां तक ये है कि थाने पे वो क्यों आए थे, तो जब हम देखा गया तो परसों सुबह 15 की सुबह महिला जो है, महिला इंदिरा देवी, अनुपम की जो माता जी हैं, उनके द्वारा ही कंप्लेन करने पर वो थाने पर उनको लाया गया था। दोनों को, बेटे उनके पुत्र अनुपम और इंदिरा, दोनों को ही थाने पर लाया गया था। और जिसके बाद आधे घंटे के भीतर ही उनको, क्योंकि उनका आपस में राजीनामा हो गया और उन्होंने लिख के दे दिया कि इस तरीके का वापस रिपीट नहीं करेंगे उनके बेटे ये बिहेवियर, तो उनको लिखवा कर लेकर उनको वापस से रुखसत कर दिया था। बिल्कुल खैरियत थी जी। देखिएगा, थाने, पूरा जो हमारा थाना है वो पूरा सीसीटीवी से कवर्ड है, तो उनको भी हमने प्रथम दृष्टया चेक करवा लिया है, परंतु पुनः जो वो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम चेक कराएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो लिखित में रिपोर्ट दी है थाने पे कि उनका रिजॉल्व हो गया है, रिकंसिलिएशन हो गया उनके बेटे के साथ, वो भी उपलब्ध है, हमारे रिकॉर्ड पर ही उपलब्ध है वो रिपोर्ट भी। और इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम के अंदर डेफिनेटली अगर ऐसी कोई उनको इंजरीज कारित की गई होंगी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो स्पष्ट हो जाएगा उस आधार पर, और आगे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। एक बार पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, उसके आधार पर ही, क्योंकि जब एफएसएल टीम द्वारा प्लेस ऑफ इंसिडेंट का निरीक्षण किया गया तो हमें उनके स्वास्थ्य की भी कुछ जांचें जो हैं वो मिली हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो मृतक है अनुपम की, जिसके अंदर उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो नॉर्मल नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने लिखा गया है, तो वो बकायदा रिकॉर्ड पर। यानी पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की पिटाई का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी दावा बड़ा है, आरोप गंभीर है, इसलिए जांच पूरी तरीके से की जाएगी। अब पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिका हुआ है। इस मामले में एफएसएल टीम पहले ही मौके से साक्ष्य जुटा चुकी है। अनुपम के शरीर पर मौजूद निशान, चोटें, रीढ़ की हड्डी की स्थिति, हर चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी और इसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि मौत किस वजह से हुई है। क्या वास्तव में कोई लात या चोट घातक थी, या शरीर पहले से ही कमजोर था, या कोई अन्य वजह थी। अभी तक बहुत से सवाल हैं और जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे सकती है। जोधपुर के भगत की कोठी थाना इलाके के सुभाष कॉलोनी में रहने वाले अनुपम की संदिग्ध हालत की मौत के बाद उसकी मां इंदिरा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि जब बेटे ने शराब पीकर उसके साथ मारपीट की तो मां इंदिरा है जो अपने बेटे को लेकर भगत की कोठी थाने पहुंची और कहा कि ये बेटा मेरे साथ शराब पीकर मारपीट करता है, जिस पर पुलिस ने उस बेटे के साथ मारपीट का है जो मां ने आरोप लगाया है कि मारपीट की, जिसके बाद जो उसके फेस पे चोट के निशान हैं और वो घर आया। जैसे ही घर आने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद है जो मां इंदिरा भारती है उसने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। जिसके बाद मां ने ये कहा कि पुलिस लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो एसीपी छवि शर्मा ने कहा है कि इस तरीके के आरोप बेबुनियाद है। हालांकि पुलिस थाना भगत की कोठी में है, सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसमें आते हुए जाते हुए अनुपम दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस ने कोई मारपीट की है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद खुलासा हो जाएगा। इस पूरे मामले के 24 घंटे बीत जाने के बाद परिवारजनों और पुलिस के बीच सहमति बनी, जिसके बाद अनुपम का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया है। अब इस पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है कि अनुपम की मौत किस कारणों से हुई। अब एक तरफ मां की दर्द भरी चीखें हैं जो सीधे पुलिस पर उंगली उठाती हैं। ये कहानी लोगों को भावनात्मक रूप से खींचती है। दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि मौत घर पर हुई थी और थाने में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ।
तो आखिर सच क्या है? क्या पुलिस की पिटाई से अनुपम की मौत हुई थी या ये एक दुखद घरेलू मामला है जिसे अचानक पुलिस पर ठोक दिया गया है? अनुपम भारती की मौत का सच अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पूरी कहानी साफ हो जाएगी। आपको किसकी कहानी सही लगती है, मां की या पुलिस की? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। जोधपुर से ये खबर भेजी है हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपकी शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।